बहुत सारे बच्चों ने न्यू सिलेबस के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का क्लास 12th का सिलेबस है 22-23। इसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन 30 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। MySQL डेटाबेस क्वेरी 25 मार्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क 7 मार्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट्स 8 मार्क्स का आएगा। तो फर्स्ट जो पाइथन, पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन है वो 30 मार्क्स का मैक्सिमम और MySQL 25 मार्क्स का आएगा। तो ये हमारा सिलेबस है इस साल का, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास और मैटप्लॉटलिब, ये दोनों पाइथन लाइब्रेरीज है जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास, सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम, दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स सिलेबस में है, सीरीज़ और डेटा फ्रेम, बाकी पैनल नहीं है सिलेबस में। सीरीज़ में क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हेड एंड टेल फंक्शन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इसका एनसीईआरटी बुक भी है और बाकी दूसरे बुक्स भी हैं, तो आप ये एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप दूसरे बुक्स को बाय करके अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो जाके, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है इसमें, तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ डेटा फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा फ्रेम। इसमें क्रिएशन है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, टेक्स्ट, CSV फाइल्स, डिस्प्ले, इटरेशन, ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स, add, select, delete, rename, head and tail functions, indexing using labels, boolean indexing। ये पूरा डेटा फ्रेम का सिलेबस है। तो आप जो पढ़ेंगे थोड़ा सा ये टॉपिक को देख के पढ़िए। बुक में कुछ बुक्स में ज़्यादा दिया हुआ है, कुछ बुक्स में कम दिया हुआ है, तो जो भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं CBSE के द्वारा उस टॉपिक को देख के आप पढ़िए। Importing, exporting data between CSV files and data frames। जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम, रीड CSV, ये यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन में डेटा विजुअलाइजेशन, जिसको पाइप्लॉट भी बोलते हैं। पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब, line plot, bar graph, histogram, customizing plots, adding labels, titles and legends in plots। तो ये ग्राफ प्लॉटिंग का है, चार्ट प्लॉटिंग का है। इसमें सिलेबस में लाइन है, बार है और हिस्टोग्राम है, ये 3 है। लास्ट ईयर भी 3 थे, पाई और बाकी सब हटा दिया गया है। नेक्स्ट MySQL है, तो इसमें डेटा बेस क्वेरी यूजिंग SQL और MySQL। इसमें क्लास 11th का जो रिवीजन टूर है वो अच्छे से देखना है, पूरा थ्योरी पोर्शन, डिग्री, कार्डिनलिटी, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो 11th का पोर्शन अच्छे से रिवाइज करना है। 12th के पोर्शन में मैथ फंक्शंस से पावर, राउंड, मॉड, टेक्स्ट फंक्शंस से यूकेस, अपर और अपर, एल केस और लोअर, मिड, सबस्ट्रिंग, SUBSTR, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन स्ट्रिंग, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, ये सारे स्ट्रिंग टेक्स्ट फंक्शंस हैं। डेट फंक्शन में नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। एग्रीगेट फंक्शंस मैक्स, मिन, AVG, एवरेज, सम, काउंट और काउंट स्टार। क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। तो ये सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चंस आएंगे ही, ग्रुप बाय का एक, हैविंग, ऑर्डर बाय का एक, एग्रीगेट फंक्शंस का, फिर डेट फंक्शन आएगा, टेक्स्ट फंक्शंस आएंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से, MySQL ऑलरेडी सिलेक्ट क्वेरीज हमने किए हैं, अब हम लोग इसके फंक्शंस को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्किंग के ऊपर है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार, बस, ट्री, mesh, introduction to internet, URL, www and its applications,
web, email, chat, VoIP, website. Introduction, difference between a website and a web page, ये इस बार के सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है. Difference between static versus dynamic web page, difference between web server and hosting of a website. तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तीनों डिफरेंसेस, वेबसाइट वेब पेज के बीच का डिफरेंस, स्टैटिक डायनामिक वेब पेज का, और वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ वेबसाइट के. नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र्स, इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र्स, ब्राउज़र सेटिंग, एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स, कुकीज़. ये पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है. Next is societal impact, digital footprint, net and communication etiquettes, data protection, intellectual property rights, IPR, plagiarism, licensing and copyright, free and open source software, cybercrime and cyber laws, hacking, phishing, cyberbullying, overview of Indian IT Act, e-waste, hazards and management, awareness about health concerns related to the usage of technology. तो ये सारे societal impacts प्लस इसमें e-waste भी है, और जो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ से हमारे हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है. तो ये NCERT बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी गूगल सर्च करने पर मिल जाएगा, या साइट NCERT साइट में इसके बुक्स अवेलेबल है, और बाकी प्राइवेट बुक्स भी अवेलेबल है. प्रोजेक्ट आपको जो बनाना है वो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर बना सकते हैं, उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग डाल के फिर MySQL डाल के आप बना सकते हैं. तो टॉपिक्स आप कोई भी ले सकते हैं, और इसमें नॉर्मली हम CSV फाइल का प्रोजेक्ट ये बनाते हैं जिसमें डेटास जो है वो CSV फाइल में सेव करके फिर डेटा फ्रेम से हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके और उसका पाइप प्लॉट यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो प्रोजेक्ट में हम यही टॉपिक्स यूज़ करेंगे जो सिलेबस में दिए हुए हैं. तो आपको सिलेबस ऑलरेडी CBSE का शेयर किया हुआ है, CBSE साइट में जाके या गूगल सर्च करके आप देखेंगे न्यू सिलेबस. तो ये 22-23 का सिलेबस है, आप पढ़ना शुरू कीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दे रही हूँ, सारे क्लासेस के जो लास्ट ईयर के क्लासेस के लिंक्स थे, और प्रोजेक्ट्स के भी जितने हैं लिंक्स वो सारे मैं डाल दे रही हूँ. आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो लास्ट में आपको उतना बर्डन नहीं लगेगा. ठीक है, थैंक यू.